हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज मैं आ गई हूं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि न्यू मून के बाद आपके पार्टनर के फीलिंग्स में क्या असर पड़ा है, क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल न्यू मून था, तो हम लोग आज चेक करेंगे कि ये जो न्यू मून गुजरा है, इसमें आपके पर्सन के दिल में, फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं आपको लेकर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, एंड आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना सुनिए एंड लीव द रेस्ट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाँ, आप लोग मन में 3 बार उनका नाम जरूर लीजिएगा जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड फोकस बना के रखिएगा जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप चाहे तो उनको आंख बंद करके इमेजिन भी कर सकते हैं, उनके बारे में सोचिए। जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है वो निकल के आएंगे। बस प्लीज बताओ हमारे व्यूअर्स के पर्सन के फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर द न्यू मून। ओके। एक्सपीरियंसिंग। नो, इतने कार्ड्स आई कांट टेक। कॉन्शियसनेस। ओके। ओके। ऑर्डिनरीनेस। एडवेंचर। हाँ। कॉम्प्रोमाइज। ओके। आई होप कार्ड्स आर विजिबल। ओके गाइस, एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज मोरालिटी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके गाइस, सो आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो मुझे एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। लिब्रा, जेमिनाई एंड अक्यूरियस, एंड फायर साइन। फायर साइन भी मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। तो मुझे ये साइंस बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये खाली इन्हीं ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस जो है वो कवर हो जाती है। वैसे भी हमारे बर्थ चार्ट में ये 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस ही प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या शिफ्ट आया है आफ्टर दिस न्यू मून। तो सबसे पहले तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना कुछ एक्सपीरियंस किया है अभी इन रिसेंट, या फिर कल ही इन्होंने कुछ तो ऐसे एक्सपीरियंस किया है जिससे इनको झटका सा लगा है। यस, इनको झटका सा लगा है और इनको जो है ना रियलाइज हुआ है कुछ। और रियलाइज क्या हुआ है, इनको रियलाइज हुई है आपकी वैल्यू। इनको आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है। हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर हैं, पॉसिबल है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, एंड वहां से अ, इनको जिस तरीके का बिहेवियर मिला है इन्होंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड जब वैसा बिहेवियर उनके साथ हुआ तो उनको समझ आया कि आप जो थे, आप कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करते थे उनके साथ। आप उनको हमेशा समझते थे, आप उनको बहुत प्यार से ट्रीट करते थे, ना कि ऐसे ट्रीट करते थे। आई थिंक बहुत बुरा ट्रीटमेंट जो है ना उनको मिला है वहां से। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ही इनके ऊपर चीट कर दिया हो, या थर्ड पार्टी के बारे में कुछ इनको पता चला हो जो इनको शॉकिंग लगा है। सो आफ्टर दैट इनको जो है ना आपकी वैल्यू रियलाइज हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने बहुत बुरा बिहेवियर किया था जब आप दोनों सेपरेट हुए थे या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए। तो हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया, एंड देन आपने हो सकता है कि थोड़े दिन इनको मनाने की कोशिश की, एंड आफ्टर दैट आपको अपनी वैल्यू रियलाइज हुई एंड आपने इनके पीछे जाना बंद कर दिया। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपने इनके पीछे जाना बंद कर दिया। एंड कल जब न्यू मून था तो ये सोच रहे थे आपके बारे में, इन चीजों के बारे में, एंड इनको अपना बिहेवियर याद आ रहा था और इनको रियलाइज हुआ कि इनका ये बिहेवियर बहुत गलत था और ये जिस तरीके से आपको ट्रीट करते आए हैं या किया है तो वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और इनको रियलाइज हुआ है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, मतलब कि आप इनके पीछे ही पड़े रहोगे। इनको ये रियलाइज हुआ है कि यस, इनको ये रियलाइज हुआ है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है कि आप इनके पीछे पड़े रहोगे, आप इनके पीछे जाते रहोगे। हो सकता है किसी ने इनको मिरर दिखाया हो, किसी इनके फ्रेंड ने, हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड हो आप लोगों का, उन्होंने शायद इनको आईना दिखाया हो, बताया हो कि तू कोई ऐसा 30 मार खा नहीं है कि तेरे पीछे वो पड़ी रहेगी। या फिर मतलब इनको समझ आया कि आप जो है आप बहुत स्पेशल हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बट फिर भी आपने जो है, हो सकता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन हो, या फिर अभी आप हो सकता है ऐसा शो कर रहे हो इनको जेलस फील कराने के लिए कि आपके पास बहुत ऑप्शन है। तो इनको रियलाइज हुआ है कि ये कोई बहुत ज्यादा स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है कि आप इनके लिए बैठे रहोगे। तो इनको ना थोड़ा सा डर भी लग रहा है। इनको रियलाइज हुई है ये चीजें, तो इनको आपको लेकर डर लग रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दे। अब डर लग रहा है। तो अब ये आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, आपको जो है अप्रोच करना चाहते हैं, बट इनको डर लग रहा है कि ये कैसे आपको अप्रोच करे, कहीं आपने रिजेक्ट कर दिया और इनका इमेज लॉस हो गया। तो ये इमेज कॉन्शियस है थोड़े से, बट हाँ ये चाहते हैं कि आप आपके पास आए, या फिर आप अगर इनको एक बार कांटेक्ट करो तो ये झट से जो है आपकी बातें मान लेंगे। तो ऐसा सोच रहे हैं। एंड इन्होंने आपको मैनिफेस्ट भी किया है गाइस। यस, कल हो सकता है रात में अनकॉन्शियसली भी हो सकता है आपके बारे में बहुत सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, कुछ ख्याली पुलाव जो होता है ना पकाते हैं हम, तो वो पका रहे थे। हो सकता है कॉन्शियसली भी किया हो, इनको पता हो मैनिफेस्टेशंस वगैरह कैसे वर्क करती है, तो ये भी हो सकता है। बट मैनिफेस्ट इन्होंने जो है आपको किया है। और गाइज ये जो है ना, ये इनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया। अब ये सिचुएशन इनको खत्म करनी है, मतलब इनको रियलाइज हो चुका है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, एंड हो चुका है। तो अब उनको लग रहा है कि बहुत एडवेंचर हो चुका मेरी लाइफ में, मुझे निकलना है यहाँ से और आपके पास जो है वापस जाना है। उनको बंधा हुआ फील हो रहा है अंदर से, बहुत ज्यादा उनको खुशी नहीं मिल रही। मेंटली वो बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। यस। हम्म। और कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अब जो है ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ये रेडी है कि
ये कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि रिलेशनशिप जो है दोनों साइड से चलती है। किसी एक साइड से एफर्ट सिर्फ आए वैसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते। सो कॉम्प्रोमाइज जरूरी है, और वो चाहते हैं कि आप भी जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। ये भी करेंगे और आप भी करें, मतलब आप भी इनको समझे, वो भी, और ये भी आपको समझेंगे, ये चाहते हैं ये अब। मतलब एक न्यू तरीके से चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं ये। हम्म। एनर्जी ऑफ द डे किस मोरालिटी मैंने बोला। तो अब जो है ये सोच रहे हैं कि ये बहुत लॉयल्टी के साथ इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। अगर पास्ट में इन्होंने चीट किया था आपके ऊपर, चीट करके ये थर्ड पार्टी पे में गए थे, तो इनको जो है उस चीज का रियलाइजेशन हो गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, और आपसे बेटर पर्सन इनको नहीं मिल सकता। सो दैट्स वाई जो है ना, अब ये चाहते हैं कि अब आप इनको एक्सेप्ट कर ले, ये आपके पास आ जाए, और अब ये जो है ना पूरी लॉयल्टी के साथ आपके साथ रहेंगे। पर गाइज मैं एक बात बता दूं आपको कि इनके आप अगर इनको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, माफ कर दोगे, तो आई थिंक ये इस चीज को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेंगे, क्योंकि इनको फिर लगेगा कि इजीली मान गई, तो फिर बाद में हो सकता है कि अगेन इस चीज को रिपीट करे। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप थोड़ा सा ना टेस्ट लो इनका, थोड़ा सा वेट करो। मतलब हाँ, आप एक्सेप्ट हाँ बोल दो, ठीक है, बट आप पहले इनसे क्वेश्चंस करो, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है थर्ड पार्टी को लेके, इनके बिहेवियर को लेके स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस करो। आफ्टर दैट आप जो है ना इनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये बिल्कुल सब कुछ रियलाइज करके आपके पास आ रहे हैं, सो इनके मन में यही होगा कि ये आपके साथ रहेंगे। ये दिमाग में फिक्स करके आएंगे कि हाँ, इनको पता है कि इन्होंने गलती की, तो आप क्वेश्चन करोगे, एंड देन ये सब उस तरीके से प्रिपेयर होके आपके पास आएंगे। बट आपको वो क्वेश्चंस इनसे करने हैं, ये नहीं कि ये आए और आप झट से मान गए। ऐसा अगर आप करोगे ना, तो ये आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। सो मैं आपको बोलूंगी कि यस, एक्सेप्ट करो, इनको रियलाइजेशन है, बट थोड़ा सा जो है ना आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं, इतना टाइम जो आप तड़पे हो, उसको लेकर भी आप उनसे पूछो, आंसर्स मांगो कि मेरा क्या, मेरी फीलिंग्स का क्या कोई वैल्यू नहीं है, कि समझ रहे हो आप। आई थिंक यू आर वेरी स्मार्ट। अब आगे आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। मुझे जो बताना था मैंने वही बताया आपको। यस। और ये ना आई थिंक आपके साथ एडवेंचर भी करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ ये ट्रैवलिंग वगैरह पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग पास्ट में कहीं घूमने गए थे, तो उन चीजों के बारे में सोच रहे थे, कुछ मोमेंट्स आप लोगों ने साथ स्पेंड किए हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो शायद आपने ऐसा सोचा हो आप दोनों ने कि साथ जब मिले, और कभी मिले ना है अगर आप लोग, तो हो सकता है सोचा हो कि जब मिलेंगे तो आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। यस, हो सकता है कि ये अगर दूर रहते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है, आपसे मिलने के लिए, आपको मनाने के लिए। ऐसा हो सकता है। यस गाइस। और भी कुछ कार्ड्स देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना रोए भी है कल रात, इनको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई दे वर क्राइंग। मतलब खुद पे एक गुस्सा आ रहा था कि क्या कर दिया। डिसीट। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी की तो बुरी नजर है आप दोनों के रिश्ते पे। कोई तो है जो आप दोनों के रिश्ते से जलता है। इवन मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह भी दिख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लैक टर्मलाइन पहने। इससे जो है ना आप
का जो रिश्ता है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब आप उनके नाम से चार्ज करवा के पहने ब्लैक टर्मलाइन। और आप अगर चाहे, मतलब हो सकता है कि इनके ऊपर किसी किस्म की ब्लैक मैजिक हुई हो, चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। क्योंकि कोई तो है जो बहुत जलता है आप दोनों के रिश्ते से, जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ रहे, या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है वो सही रहे। हो सकता है कि आपका रिश्ता बहुत स्मूथ चल रहा था, एंड अचानक से जो है ना इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ये अचानक से थर्ड पार्टी में चले गए, जबकि ये ऐसे पर्सन नहीं है। ये कुछ परसेंट लोगों के साथ मैच करेगा। तो यस, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप वाइट स्पेल होता है, आप वाइट स्पेल करवा सकते हैं। हम्म इससे आपके पर्सन के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो दूर हो जाएगी। हो सकता है आपके ऊपर भी हो, जिससे आपको ना हो सकता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी, मतलब आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड फील होती होगी। तो यस, मैं आपको बोलूंगी आप ब्लैक टर्मलाइन जरूर पहने, इससे आपके रिश्ते को नजर नहीं लगेगी। यस। एंड अभी भी शायद कोई ट्राई कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी में जिसके साथ थे ना, वो पर्सन ही है जो नहीं देखना चाहता आप लोगों को साथ में। हम्म यस। एंड उसी ने करवाया हो, पॉसिबल है। एक्चुअली कुछ हो सकता है ना कि आप दोनों का रिश्ता बहुत परफेक्ट था, और इसीलिए आपके रिश्ते से बहुत लोग जो है ना वो जलते थे बहुत। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश भी करने की कोशिश की गई है आपके अगेंस्ट। मतलब वो उल्टी सीधी बातें जो है इनको बोला गया था आपके बारे में, एंड दैट्स वाई आप दोनों में गैप आया। एंड कल ये सारी बातें सोच रहे थे, इनको रियलाइज हो रहा था कि ये आप ऐसे नहीं हो, और इनका जो है ना ब्रेन वॉश किया गया है। इनके ऊपर से वो ब्लैक मैजिक जो है ना वो हट रहा है अब धीरे धीरे। दैट्स वाई जो है अब इनको चीजें रियलाइज होने लगी है। हम्म हीलिंग ऑफ द, सॉरी, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, हील हो रहे हैं। हो सकता है मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, जिससे इनको हीलिंग मिल रही है। या फिर ये हील हो रहा है, जैसे मैंने बोला ना, इनके ऊपर किसी ने तो किसी किस्म का ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया है, जिससे इनको अब हीलिंग मिल रही है। अब ये नेगेटिव एनर्जी जो है ना ये कट रही है। यस। एक चीज और हो सकती है, हो सकता है कि इनका और आपका मून जो है ना एक दूसरे के साथ कंजंक्ट हो। वो आपको आपके बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट जो होता है वहां पे, अगर आपको पता है उनका उनका बर्थ डिटेल्स, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा सकते हैं। आपका और इनका मून जो है वो कंजंक्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मैं आपको बोलूंगी कि आप इनको हीलिंग भेजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप बैठिए, एंड आराम से बैठिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए। एंड आप एक व्हाइट लाइट पे फोकस कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। आप सोचिए कि वो लाइट जो है घूम रहा है, एंड आप अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। एंड देन आप देखिए कि वहां से जो है ना वो व्हाइट लाइट उनके ऊपर जा रहा है, और उनके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो निकल रही है। ब्लैक कलर की वो एक नेगेटिविटी आप इमेजिन कीजिए कि वो निकल रही है, एंड वो व्हाइट लाइट जो है वो उनके अंदर जा रही है। तो इस तरीके से ना आप उनको हीलिंग भेज सकते हैं। वो ये काफी अच्छा असर करेगा उनके ऊपर, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। होता है, अगर किसी के ऊपर आप ब्लैक मैजिक वगैरह करवा दो ना टोटने टोट के, तो वो बंध जाता है इंसान। उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे काम करे, उसका दिमाग जो है वो स्टक हो जाता है कि वो चाह के भी जो है ना फिर एक्शन नहीं ले पाता। इनको इवन रियलाइज हो भी रहा है, एक्चुअली धीरे धीरे कट रहा है ये। तो अगर आप हीलिंग भेजेंगे इनको तो जल्दी ये असर करेगा, और अगर आप ब्लैक टर्मलाइन पहनते हैं उनके नाम से चार्ज करवा के, तो जल्दी असर करेगा। एंड व्हाइट स्पेल ये सब काम करते हैं, सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इफेक्ट तो क्लियर दिख रहा है कि इनको समझ आने लगी है चीजें, बट वही धीरे धीरे ये चीजें जो है
नेगेटिव एनर्जी जो है धीरे धीरे कटती है, थोड़ा टाइम लगता है। सो आप कुछ रेमेडीज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हीलिंग आप जरूर भेजिए, आप भेज सकते हैं। ओके। हम्म। आई होप कि आपको कार्ड दिख ही रहा होगा, केयरिंग कनेक्शंस। तो यस, ये आपसे प्यार करते हैं गाइस, ये आपसे प्यार करते हैं। एंड अगर जो लोग थर्ड पार्टी में थे तो थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनको दिख चुका है। और आई थिंक वहां पे ये अपनी मर्जी से तो नहीं थे पूरे तरीके से, खुद की मर्जी से आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ, वो पूरी मर्जी से नहीं थे वहां पे। इनके ऊपर यही ये चीज किया गया था, दैट्स वाई ये वहां पे स्टक हो गए थे। एंड अब जाके ना इनको समझ आ रही है वो चीजें कि इनके साथ कुछ तो हुआ है, दैट्स वाई ये यहाँ फंस गए, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं। इनको रियलाइज हुआ है कि प्यार तो ये आपसे करते हैं, चाहे थर्ड पार्टी में हो या ना हो, डजेंट मैटर। कोई अगर थर्ड पार्टी में नहीं भी है ना, तो फिर भी किसी की नजर है, हो सकता है एक फैमिली में से कोई है जो नहीं चाहता कि आपके साथ रहे, या फिर इनको कोई पसंद करता है, वो नहीं चाहता कि आपके साथ रहे, या आपके साइड से कोई हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ में रहो, जो भी है। बट ये आपसे प्यार करते हैं, और ये जो है ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड ये कनेक्ट करेंगे आपसे। बट हाँ, थोड़ा सा इनको हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग हो जाएगी ना तो बहुत सही रहेगा इनके लिए। सो यस, आप हीलिंग जरूर भेजिए इनको गाइस। एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके गाइस। सो अगर कोई लीगल मैटर मैटर चल रहा था ना इनके तरफ से, इनके तरफ अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, सो उसको लेकर भी ये टेंशन में थे, टेंशन में है एक्चुअली। यस, हो सकता है कि ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये मैरिड हो सकता है कि ये मैरिड हो, एंड डिवोर्स को लेकर कोई यस, डिवोर्स को लेकर कोई मैटर चल रहा है। एंड आई थिंक वो केस जो है ना वो फंसा हुआ है, तो इसको लेके ये टेंशन में है कि अगर वहां पे फाइनल नहीं होता तो ये आपके तरफ नहीं आ सकता। एंड मे बी दैट्स वाई जो है आप दोनों के बीच में गैप आया है। जो लोग जिनके पार्टनर मैरिड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सबकी सबके लिए ये नहीं है, स्पेसिफिक है। जिनके मैरिड है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो हो सकता है कि दैट्स वाई ये आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, कि वहां जब तक वो नहीं छोड़ते तब तक वो आपके तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इनके लिए। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इनके बच्चे भी हैं शायद, मे बी। हम्म। तो जिम्मेदारी है उनकी उस तरफ भी, तो ये वही सोच रहे हैं कि कैसे ये आए। बट प्यार ये आपसे करते हैं, ये दिख रहा है। तो दैट्स वाई ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। एंड जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है उनका आई थिंक किसी किस्म का लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को लेके हो सकता है। तो उस चीज के वजह से वो जो है ना वो टेंशन में है। हम्म। दैट्स वाई भी वो बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं कि अभी वो आपको टाइम नहीं दे सकते। हो सकता है ऐसा भी। जो भी आप इनको हीलिंग भेजिए, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। एंड यस, अगर चीटिंग भी किया था इन्होंने जानबूझकर, तो भी इनको जो है ना वो अट्रैक्ट हो गए थे उस तरफ। बट इनको रियलाइज हुआ है कि वो सिर्फ अट्रैक्शन था, प्यार तो ये आपसे ही करते हैं। यस। ओके गाइस, अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, देन रीडिंग को खत्म करेंगे। इट इज डार्क विथ यू आउट। ओके। आई होप ये कार्ड आपको दिख रहा होगा। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई इंटीमेट मोमेंट बिताया हो एक दूसरे के साथ। हाई चांसेस है कि
आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मतलब आप दोनों इंटीमेट हुए थे पास्ट में, उस चीज को ये कल रात को याद कर रहे थे और बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे थे आपको लेकर। ये भी मैसेज आपको दिख रहा होगा। सो यस, ये बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे थे लास्ट नाइट और ये इंटीमेट होना चाहते थे आपके साथ, मतलब उन मोमेंट्स को अगेन जीना चाहते थे जो ऑलरेडी आप दोनों स्पेंड कर चुके हैं। या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है आप लोग तो ये वो चाहते हैं ऐसे, मतलब वो आपको अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं। सी सबकी लव लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है, सो आप ऑफेंड नहीं हो जाइएगा कि नहीं ऐसा तो हमने नहीं सोचा या समथिंग। हाँ, अगर आप नहीं सोचा, आपको इस चीज से प्रॉब्लम है तो आप इस चीज को नहीं लीजिए अपने ऊपर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो किसी और के साथ रेजोनेट करेगी ये चीजें। सो इसीलिए जो इंटीमेट हुए हैं उनके लिए है ये, तो वो जो है अगेन चाहते थे आपसे इंटीमेट होना। या फिर अगर इस बारे में आप दोनों की बात हुई है कुछ तो हो सकता है कि वो उस बारे में सोच रहे थे। यस। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो आप जैसे मैंने बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि इनको ना किसी तरीके से बुरी ट्रीटमेंट मिली है। इनको ऐसी ट्रीटमेंट मिली है थर्ड पार्टी से जिससे इनकी अक्ल जो है ना वो ठिकाने पे आ गई है कि और आप इनको ये भी समझाए कि आप इन्होंने कंपेयर किया है बेसिकली, आप कैसे ट्रीट कर रहे थे और उधर कैसी ट्रीटमेंट मिली है। तो दैट्स वाई ये बोल रहे हैं कि इनको समझ में आया, कल रात को ही सोच रहे थे कि आपके जैसा इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। दैट्स वाई ना वो आपके प्यार को फील करके और ज्यादा पैशनेट फील कर रहे थे आपको लेकर। ये भी हो सकता है कि कल रात को आपने हो सकता है लव वाइब्रेशन भेजी हो इनको, एंड आप भी हो सकता है कि काफी पैशनेट फील कर रहे हो। तो अगर आप कर रहे थे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि ये जो है ना बहुत पैशनेटली आपको याद कर रहे थे। सो वो एक टेलीपैथी ना आपको फील हुई होगी। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये भी मैंने आपको बोला। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें। इनके दिमाग में चल रहा है कि जैसे ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया, जैसे इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, आफ्टर दैट कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। यस। ओके। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। यस, मैंने बोला ही था। इनको समझ में आया है कि आप जो है वो सबसे अलग है, आपके जैसा कोई भी नहीं है। यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इनको आपके जैसा कोई भी प्यार नहीं कर सकता, ना इनको कोई समझ सकता है। और जितना पैशनेट ये आपको लेकर फील करता है उतना ये किसी को लेकर नहीं कर सकते। ये सेक्सुअल डिजायर आपको दिख ही रहा होगा। तो इनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी कल रात आपको लेकर, बहुत ज्यादा ये सोच रहे थे उस बारे में। हम्म। एंड ये भाग के आना चाहते थे आपके पास, बट कंट्रोल कर रहे थे खुद को, क्योंकि रिजेक्शन से जो है ना इनको डर लग रहा है। यस, आप दोनों के बीच में जो भी मोमेंट्स हुए हैं ये उसको ही याद कर रहे थे। हाँ, बहुत पैशनेट है ये आपको लेके। व्हाट इज द ट्रूथ। जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि आप दिखा रहे हो कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अब इनको जानना है कि क्या सच्चाई है। इनको ना जेलसी हो रही है, ये डर रहे हैं कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ। आप दूर हो गए तो ये क्या करेंगे। यस। तो इस चीज को लेके ये टेंशन में है। हम्म। ओके। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। ओके। आई थिंक इन्होंने ना किसी किस्म का बुरा सपना देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे माफी मांग रहे हैं एंड आपने जो है ना इनको बुरे तरीके से ट्रीट कर दिया, आपने इनको बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। अब दैट्स वाई ना ये सोच रहे हैं कि कहीं ये आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे भी आया था कि डोंट आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो अब इनको लग रहा है कि आप ऐसे रिएक्ट ना कर दो। तो ये वही बोल रहे हैं ना आपको कि मुझे ऐसे रिएक्ट
मतलब ऐसे ट्रीटमेंट मत दो, मैं ये डिजर्व नहीं करता। क्योंकि इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनके साथ हुआ क्या। जैसे कि अगर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था तो इनको नहीं समझ में आ रहा था कि अब ये क्योंकि कटने लगा है तो इनको अब नहीं समझ में आ रहा है, ये रिलीज होने लगी है नेगेटिव एनर्जी इनके अंदर से, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इन्होंने किया क्यों और क्या हो गया ऐसा कि ऐसे इन्होंने आपके साथ बिहेव किया। मतलब बोला ना मैंने, ये स्टक फील कर रहे हैं। हम्म। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं एंड देन रीडिंग को खत्म करते हैं। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड। यस, मैंने बोला आपको, ये जो है ये समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या करे, फंसा हुआ फील हो रहा है। तो आप हीलिंग भेजिए, इनको बहुत जरूरत है इनको इस टाइम हीलिंग की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इनका दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। आपको उनको निकालना होगा वहां से। आप इनको हीलिंग भेजिए, जितना आप इनको हीलिंग भेजेंगे उतना जल्दी ये उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। आई डोंट want to be who I used to be. You deserve better. So जैसे मैंने बोला कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बहुत बुरा ट्रीटमेंट दिया था आपको, और इनको जो है अब ये रियलाइज हो रहा है, इनको ये समझ में आ गया है कि ये बहुत बुरा किया था इन्होंने, और ये नहीं चाहते कि अब ये वैसे रहे। आप इनको पता है कि यहाँ आया था ना ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, इनको पता है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, एंड आप जो है इनसे लाख गुना अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो। बट ये नहीं चाहते कि आप चले जाओ इनको छोड़ के। ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा समझो, इस सिचुएशन को समझो, उनको एक और चांस दो। इनको पता है कि इन्होंने गलती की, इनसे मिस्टेक हो गई, एंड दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप एक और चांस दो। और ये आपसे हो सकता है जब आए ये आपके पास, ये आपको बोलेंगे कि जैसा ये इन्होंने आपसे बिहेवियर किया पास्ट में, ये वैसा बिहेव नहीं करेंगे, ये चेंज हो चुके हैं। हो सकता है कि ये रोएंगे भी आपके पास आके आपके सामने, ऐसा भी हो सकता है। यस। एंड हाँ, पैशनेट बहुत ज्यादा फील कर रहे थे आपको लेकर, और बहुत सोचा है इन्होंने, बहुत सोचा है आपके बारे में। इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है एक्चुअली कि कैसे ये आपके पास आएंगे, क्या क्या बोलेंगे आपको। बट वही थोड़ा सा इनको रिजेक्शन का डर है। ये डर अगर इनके मन में से निकल जाए तो ये भाग के आएंगे आपके पास। उसके लिए ना इनकी हीलिंग होनी बहुत जरूरी है। वो हीलिंग हो जाएगी, आपके पास आ जाएंगे। और हीलिंग कैसे करनी है मैंने आपको बता ही दिया। सो यस गाइस, दिस वाज द रीडिंग एंड आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।